नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, जब हम छोटे बच्चे होते हैं या हमारे घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम किस तरह से उन्हें हिंदी की वर्णमाला पढ़ाना शुरू करते हैं। अब जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, हम क्या करते हैं कि हम अपने समय में जो हमारे ट्यूशन टीचर हुआ करते थे, जो हमारे स्कूल के टीचर हुआ करते थे, या जब हमें अपने बड़े बुजुर्गों ने जिस तरह से पढ़ाया था वही हम कॉपी करते हैं और वही बच्चों को ही जोर डालकर वैसे ही पढ़ाते हैं। अब ज़रा देख लीजिए कैसे पढ़ते हैं, या मैंने अपने समय में कैसे इसे पढ़ा था और कैसे सीखा था। अब जैसे हमें क्या पढ़ाया गया था, अ म्याकरा हर्षई दीर्घई हर्षौ उ री ए ऐ ओ औ अंगा, ये एक टेक्निक। दूसरा क ख ग घ अंग छ छ ज ज इ ट ठ ड ण त थ द द न प फ ब भ म य र ल व तलवे स मूर्धन्य स दंत स ह ख स ज्ञ। ये हुआ करता था तरीका। और हम अक्सर अभी भी देखते हैं कि कई घरों में बच्चे आज भी उनका उच्चारण, हिंदी का उच्चारण या हिंदी की वर्तनी भी नहीं सुधर पाती है। पता है क्यों? इसी बेसिक कारण के कारण। अब इसका सुधार कैसे किया जाए, अब उसके लिए क्या है, जरा देखिए करना क्या है। यदि हम अपने माउथ पोजीशन को बच्चे को नहीं दिखाएंगे तो बच्चा कॉपी कैसे करेगा? क्योंकि बच्चे कॉपी करते हैं, हमने भी कॉपी करके सीखा और सारी जिंदगी हम कॉपी करते रहते हैं। तो बच्चे अक्सर कॉपी करके ही सीखते हैं अपने माँ बाप से। हम अपने समय में अपने माँ पिता से, अपने गुरुजनों से सीखे थे। ठीक उसी तरह से तो करना क्या है, सॉफ्ट आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग आ। अब दूसरा तरीका, कहीं कहीं पर आप अ को ऐ करके सुनेंगे। कई जगहों पर हमारे देश में इस तरह से ऐ आ ई उ कुछ इस तरह से, क ख ग। अब क ख, अब एक जो क जैसे मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं क, कहीं कहीं पर आप सुनेंगे कै ख ग घ अंग, च छ ज झ य, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ये जो डिफरेंसेस हैं बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं और हम उन पर थोप देते हैं। तो इसके कारण होता क्या है कि बच्चे जब बड़े होते हैं और उनको जब वर्तनी की सुधार की ज़रूरत पड़ती है तो अक्सर वो मिस्टेक करते रहते हैं और हम उनके ऊपर आग बबूला हुआ करते हैं कि क्यों भाई, क्यों ऐसे मिस्टेक हो रहा, तुम्हारा नंबर नहीं आ रहा है। भाई, हमने खुद गलतियाँ की हैं और वही कॉपी जो हमने किया है वही कॉपी बच्चों को जोर डालकर करने के लिए कह रहे होते हैं। तो ये था मेरा कहने का मतलब कि ये बेसिक कारण है, अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं वर्तनी में। तो उसका सुधार का तरीका फिर से एक बार देख लें। आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग आ। तो हम इसी तरह से, और कई बार जब हिंदी की 12 खड़ी पढ़ी जाती थी, जैसे क का की कु के का को कंका, ये कौन सा तरीका हो गया भाई? बच्चे भी वही करेंगे, हमें देखेंगे क का मैं कर का हर्षई दीर्घई हर्षौ यही करेंगे। बेस्ट तरीका क्या है, का की कु के कै को कौ। अब होता क्या है कि स्कूल में कई जगह से टीचर, कोई उस राज्य से है, कोई किसी राज्य से है, वो अपने टोन को उस हिंदी में यूज कर देते हैं और वो कभी अपना सुधार कर नहीं पाते हैं और उसी को बच्चों पर लाद देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, वही कॉपी करते हैं। फिर उनको बचपन में लगता है कि यार ये टीचर कुछ अलग सा बोलता है, वो टीचर अलग बोलता है। वो घर वालों पर विश्वास नहीं करते जितना अपने टीचर पर। यदि टीचर गलत पढ़ा रहा है तो उन्हें वो सही लगेगा। क्यों? क्योंकि वो स्कूल के टीचर पढ़ा रहे हैं।
और घर के गार्जियन यदि आप कहकर देखिए अपने बच्चे को तो कहेगा नहीं सर ऐसे ही बोलते हैं, वो अपने सर का पक्ष लेगा। तो यही है इम्पैक्ट, यही मेरा कहना था कि बेसिक आज के लिए इस वीडियो में जो मैं बताने वाला था वो यही था कि अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाते समय आप क्लियर बोलें, उन पर लादे नहीं, जो आपने सीखा है उसी तरीके को मत लादिए। तो करना क्या है, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अं आ। माउथ पोजीशन दिखाइए। बच्चे माउथ पोजीशन सुनते हैं और हमारा क्लियर उच्चारण जो उनके कानों तक जाता है, उनके दिमाग में बसता है, फिर वो उसी साउंड के साथ बोलना शुरू करेंगे। वरना फिर वो कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। यदि मैं कुछ पढ़कर दिखाऊं तो जैसे अब 2 वर्णों के शब्द जैसे जल, अब हम क्या करते हैं, जल जल, कल कल, बल बल, नल नल। आपने देखा होगा कि अक्सर कई बड़ी उम्र होने के बावजूद भी बच्चे अक्सर ऐसे ही पढ़ते हैं, जल जल कल कल बल बल। वो सोचते हैं कि, और वो पैटर्न और वो आदत सा बन जाता है, उनको वो चेंज नहीं कर पाते। वो डिफरेंस, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो समझदार होते हैं, काफ़ी वक्त के साथ इसको सुधार लेते हैं और कई अपना सुधार नहीं कर पाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारा ये बच्चा कमज़ोर है, वो बच्चा तेज़ है, ये बच्चा कमज़ोर है। भाई गलतियां हमने की है, भुगतना बच्चे को पड़ता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस पर ध्यान दें। अब इसे पढ़ना कैसे है, जल, भाई जल, जल जल क्या है, जल को जल कहते हैं, जल कहें बस। जल जल अक्षरों का पहचान तो वो बच्चा पहले ही कर चुका है, जल का पहचान तो कर चुका है, लेकिन खामखा उसको जल जल बल बल कल कल कराते रहते हैं। अब आगे जब वो बढ़ता है तो अब यहाँ पे सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ है, अमन फल चख, रमन नल पर जल भर। अब वो बच्चा जिसने सीख रखा है जल जल कल कल बल बल नल नल, अब वो करेगा आ म न फल फल चख चख, म न फल चख। ये प्रोसेस कर दें। जबकि हमें करना क्या है कि बच्चे के सामने अमन फल चख, रमन नल पर जल भर, गगन सड़क पर सरपट मत चल। ठीक वही करना है भाई। हम जब बच्चों को हिंदी राइमिंग्स या इंग्लिश राइमिंग्स सुनवाते हैं तो जो हम करते हैं, जैसे रेन रेन गो अवे, अब हम उन्हें कहेंगे क्या, रेन रेन गो अवे, ऐसा नहीं करते। तो ठीक वैसा ना करके वैसा ही कीजिए इसे घर में बच्चों को पढ़ाते समय। अमन फल चख, रमन नल पर जल भर, गगन सड़क पर सरपट मत चल, चमन अब घर चल, झटपट बस पर चढ़। इस तरीके से पढ़ाएं और आप देखेंगे कि बच्चे में धीरे धीरे, और क्या हो जाता है कि जब हम ऐसे नहीं पढ़ाते बच्चों को, जब जल जल कल कल वाला पैटर्न में पढ़ाते हैं तो वो अपनी जो स्टडी होता है, उनके स्कूल का जो स्टडी पैटर्न होता है उसको ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं, वो हिंदी में पिछड़ जाते हैं। अक्सर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैंने ऐसे ही देखा है, वो हिंदी में पिछड़ जाते हैं और हिंदी को एक, मतलब जिस देश में पले बढ़े हैं हिंदी को पढ़ते हुए आ रहे हैं, हिंदी भाषा उनका पहला, घर में हिंदी बोलते हैं, स्कूल में जाने पर इंग्लिश में बात करते हैं, सीखते हैं, जो कि वो इंग्लिश भी बिल्कुल सही नहीं होता है। वो सोचते हैं कि हम तो पूरे अंग्रेज बन गए हैं। अब इसका उदाहरण ये देख लीजिए, कई बच्चों को इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, आप देखे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि नहीं बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन जब वो प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण का इंग्लिश वर्ड प्रोनाउंसिएशन होता है, जबकि वो कहेगा प्रोनाउंसिएशन, आप अक्सर नोटिस करेंगे। लेकिन आप क्या मुंह पर किसी को कह नहीं सकते कि बेटा तुमने तो प्रोनाउंसिएशन बोला है, ये प्रोनाउंसिएशन होता है। किस किस को सुधारते फिरेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें पहले अपने आप में सुधार करना है, फिर हम सामने वाले का सुधार करेंगे। तो ये वीडियो का मकसद यही था, इस वीडियो का मकसद यही था। तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको इस वीडियो में मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।